माइकल जैक्सन्स डेथ स्टोरी 25 जून 2009। यही वो तारीख थी जब दुनिया के सबसे बड़े सिंगर, डांसर और सुपरस्टार को दुनिया ने खो दिया। हम बात कर रहे हैं करोड़ों लोगों के दिलों के दिल पर राज करने वाले माइकल जैक्सन की। 2009 में इनकी उम्र मात्र 50 साल के थे और उनके तीनों बच्चे अपने पिता को स्टेज पर परफॉर्म करते हुए देखना चाहते थे। उस समय माइकल जैक्सन दिस इज इट नाम के शो के साथ कमबैक करने की तैयारी कर रहे थे। ऐसे में जब माइकल जैक्सन की मौत की खबर लोगों तक पहुंची तो हर कोई हैरान हो गया। लेकिन सवाल आता है कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि हमने अपने गानों और डांसिंग मूव से मुर्दे को भी जिंदा कर देने वाले सुपरस्टार को खो दिया, और क्या सही वक्त पर इनको बचाया जा सकता था? दोस्तों, अगर हम विकिपीडिया पर सर्च करें तो देखने को मिलेगा कि माइकल जैक्सन की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी और हार्ट अटैक का कारण इंटॉक्सिकेशन था। वैसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई में माइकल जैक्सन ड्रग एडिक्ट थे? तो दोस्तों, चीजें जैसे दिखाई देती हैं वैसे होती नहीं, और विकिपीडिया यहाँ पर थोड़ा सा कच्चा खा रहा है, क्योंकि माइकल जैक्सन की मौत का कारण कुछ और है। अगर हम माइकल जैक्सन की लेविश लाइफस्टाइल पर नजर डालें तो इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। अपने समय के सबसे मशहूर और सबसे शानदार एंटरटेनर दर्द में अपनी जिंदगी बिता रहे थे, क्योंकि 1984 में पेप्सी कमर्शियल के लिए शूटिंग के दौरान माइकल जैक्सन सच में आग की चपेट में आ गए, जहां शूटिंग के दौरान न केवल उनके सिर पर आग की वजह से 3rd डिग्री बर्न हो गया था, बल्कि पहली बार माइकल जैक्सन ने दर्द भरे मेडिकेशन और प्लास्टिक सर्जरी का सामना किया था। इस चीज ने माइकल जैक्सन की पूरी जिंदगी पलट कर रख दी। फिर साल 1999 में फ्री शो के दौरान माइकल जैक्सन अपने एरियल प्लेटफॉर्म मॉल फंक्शन के दौरान 50 फीट से डायरेक्ट जमीन पर आ गिरे और एक्सीडेंट की वजह से माइकल जैक्सन की रीढ़ की हड्डी परमानेंट तौर पर डैमेज हो गई। जहां शो के बाद माइकल जैक्सन गिर गया, उन्हें इमरजेंसी के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। फिर वहां पर भी माइकल जैक्सन को भयानक दर्द का सामना करना पड़ा, और इस इंसिडेंट के बाद तो पीठ का दर्द और उस दर्द को दूर करने के लिए दवा, दोनों चीजें माइकल जैक्सन की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गई, जिसकी वजह से माइकल जैक्सन काफी टेंशन में रहने लगे, और उसी टेंशन ने उन्हें काफी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स का भी शिकार बनाया। इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी थी इंसोमेनिया, क्योंकि इस बीमारी में इनकी नींद उड़ चुकी थी, और माइकल जैक्सन की जिंदगी में ऐसा वक्त आया जब इन्होंने 3, 4, यहाँ तक कि कई बार तो 5 दिनों तक लगातार बिल्कुल भी नींद नहीं ली थी, और इस दौरान सिर्फ पेन किलर और नींद की गोलियां ही माइकल जैक्सन को सोने में मदद कर पाती थी। यही वजह है कि 90 के दशक के खत्म होते होते माइकल जैक्सन दवाइयों के गुलाम हो गए थे, जिसमें ये सबसे ज्यादा प्रोपोफोल नाम की बेहोशी वाली दवा इस्तेमाल करते थे। हालात तो यहाँ तक पहुंच गए थे कि माइकल जैक्सन बिना प्रोपोफोल के सो नहीं पाते थे, और ये सिलसिला काफी लंबे समय तक चलता रहा। माइकल जैक्सन अपनी सेहत को लेकर काफी ज्यादा परेशान थे, लेकिन फिर 2009 आते आते माइकल जैक्सन ने मीडिया जॉइंट AEG के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ताकि लंदन में कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज किए जा सकें। प्लान ये था कि जो पहला कॉन्सर्ट होगा वो जुलाई 2009 में किया जाएगा, जिसकी रिहर्सल्स अप्रैल में लॉस एंजलिस में शुरू हो गई थी। समय बहुत कम था, इसलिए शो की तैयारी करने में माइकल जैक्सन काफी ज्यादा थक जाते थे। रिहर्सल्स के दौरान इनका रूटीन बहुत खराब हो चुका था। ऊपर से माइकल जैक्सन को लाइव शो में परफॉर्म किए 10 साल से ज्यादा हो रहे थे, जिसकी वजह से इन्हें अचानक लगातार डांस करना पड़ा। जाहिर सी बात है कि एक इंसान जिसने सालों से इतना एक्सट्रीम लेवल पर परफॉर्म ना किया हो, उसे अचानक स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए तैयारी करने पड़ा तो उसे प्रॉब्लम होगी। माइकल जैक्सन केस में वो पहले से ही कई सारी शारीरिक तकलीफों से जूझ रहे थे। इन सब के बीच में डांस करना, गाना गाना, नए नए आइडिया सोचना, हर किसी को चीजें समझाना, ये सब कुछ एक साथ अचानक हैंडल करना माइकल जैक्सन के लिए बहुत ज्यादा थका देने वाला था। और इन सब के दौरान माइकल जैक्सन को अच्छी नींद लेने की जरूरत थी, क्योंकि ना ही इनकी नींद पूरी हो रही थी और पीठ का दर्द बढ़ने लगा था, और अब माइकल जैक्सन पीछे नहीं हट सकते थे, क्योंकि वो कम बैक करना चाहते थे। इसलिए माइकल जैक्सन ने इस मुश्किल घड़ी में अपने पुराने दोस्त प्रोपोफोल की मदद लेनी सोची। इस बेहोशी वाली दवा का इस्तेमाल करके वो अच्छी नींद ले सके और बेहतर तरीके से काम पर फोकस कर सके। लेकिन प्रोपोफोल जैसी बेहोशी की दवा को लेना नॉर्मल दवाई जैसा नहीं था। आपने उसे खरीदा और खा लिया। इसलिए माइकल जैक्सन अपने साथ हमेशा डॉक्टर रखते थे ताकि वो उन्हें दवाइयों और बाकी चीजों में मदद कर सके। और जब माइकल जैक्सन ने AEG के साथ डील की तो उसमें माइकल जैक्सन ने एक पर्सनल फिजिशियन की भी रिक्वेस्ट की थी, ताकि रिहर्सल्स और शो के दौरान उन्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर हमेशा उनकी मदद के लिए खड़े रहे। और इसीलिए मीडिया कंपनी ने माइकल जैक्सन को जाने माने फिजिशियन कॉनराड मुरे डॉक्टर के तौर पर दिए, जिन्हें माइकल जैक्सन रिहर्सल से पहले जानते थे। इसलिए उन्होंने माइकल जैक्सन की सभी जरूरतों के बारे में अच्छे से उनको मालूम था। इसलिए रिहर्सल्स के दौरान हर रोज जब माइकल जैक्सन अपनी प्रैक्टिस खत्म कर लेते तो वो अपने लॉस एंजलिस वाले घर पहुंचते, जहां डॉक्टर कॉनराड उन्हें प्रोपोफोल और दूसरे ड्रग्स देते थे। यहाँ तक कि माइकल जैक्सन के बेडरूम को मेडिकेशन रूम में बदल दिया गया था, जहाँ दिन भर थक हार कर प्रैक्टिस करने के बाद माइकल जैक्सन को मेडिकेशन दी जाती थी, जिसमें हर रात सोने के लिए माइकल जैक्सन अपने घर पर एनेस्थीसिया का इस्तेमाल करते थे। और ये सब कुछ बिना मेडिकल इक्विपमेंट के होता था,
जो किसी क्रूरता से कम नहीं था। पर यह क्रूरता माइकल जैक्सन खुद के साथ कर रहे थे ताकि वो बेहोशी वाली दवाइयों की मदद से अपनी अच्छी नींद ले सकें और दोबारा सुबह उठकर अपनी प्रैक्टिस पर जा सकें। और ये सिलसिला एक दिन का नहीं बल्कि हर रोज का हो गया था। अब सवाल आता है कि 25 जून 2009 को ऐसा क्या हुआ था जिससे माइकल जैक्सन मौत के आगोश में आ गए। तो दोस्तों, असल में 25 जून की रात कोई अलग नहीं थी। वो भी नॉर्मल रातों की तरह थी जिसमें डॉक्टर कॉनराड ने माइकल जैक्सन को सोने के लिए प्रोपोफोल का छोटा सा डोज दिया। नहीं दोस्तों, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह के एनेस्थीसिया का इस्तेमाल एक साथ नहीं दिया जाता है, बल्कि पहले डॉक्टर मरीज को नींद आने के लिए छोटा डोज देते हैं और जैसे ही मरीज सो जाता है उसके बाद डॉक्टर दवा के कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने के लिए नीडल के जरिए लगातार उसे ब्लड स्ट्रीम में धीरे धीरे भेजते हैं ताकि मरीज लंबे समय तक सो सके। और माइकल जैक्सन की मौत की रात को भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहाँ पहले तो डॉक्टर ने उन्हें छोटा सा डोज दिया और फिर नीडल के जरिए दवा को लगातार उनके शरीर में भेजते रहे। लेकिन फिर यहाँ पर होती है एक गलती। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, जब किसी मरीज के ऊपर प्रोपोफोल जैसे एनेस्थीसिया का इस्तेमाल होता है तो डॉक्टर के पास प्रॉपर इक्विपमेंट होना जरूरी है ताकि ये देखा जा सके कि मरीज के शरीर में दवा किस तरह से रिएक्ट कर रही है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी का कोई भरोसा नहीं है, किसी भी तरह से रिएक्ट कर सकती है। दोस्तों, ये बेहोशी की दवा जी आती है उसके 3 चरण होते हैं। पहले होता है माइल्ड, जिसमें दवा थोड़े समय के लिए दी जाती है, डोज ज्यादा बड़ा नहीं होता, और उसके बाद मॉडरेट वाला चरण आता है और फिर डीप सडक्शन वाली स्थिति आती है। अब जो बेसिक और मॉडरेट लेवल होता है उसमें मरीज इतनी ज्यादा गहरी नींद में नहीं होता कि उसे किसी तरह के मेडिकल इक्विपमेंट की जरूरत पड़े, लेकिन जब बात डीप लेवल की आती है तो इसमें मरीज का दिमाग भी सो जाता है, ऐसे में जिसकी वजह से मरीज का सांस लेने पर कंट्रोल नहीं होता। और इस वजह से जब कभी भी किसी मरीज को डीप लेवल का एनेस्थीसिया दिया जाता है तो उसे वेंटिलेशन में रखा जाता है ताकि वो अच्छे से सांस ले सके। पर यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मॉडरेट और डीप लेवल के एनेस्थीसिया में बहुत ही पतली सी लाइन होती है। अब मेडिकल इक्विपमेंट की वजह से तो हॉस्पिटल में डॉक्टर समझ जाते हैं कि एनेस्थीसिया का लेवल किस तरह है, लेकिन अगर बिना किसी मेडिकल इक्विपमेंट के मरीज को एनेस्थीसिया का डोज दिया जा रहा है तो कई बार डोज काफी हाई लेवल पर पहुंच जाता है और पता नहीं चलता। ऊपर से प्रोपोफोल खासतौर पर डीप सडक्शन के लिए बनाई जाती है और ठीक ऐसा ही माइकल जैक्सन के साथ हुआ, जहाँ बेहोशी वाली दवाई पर उनकी बॉडी ने अलग तरीके से रिएक्ट करना शुरू किया और ये डीप लेवल पहुंच गए। अब अगर कोई मेडिकल इक्विपमेंट होता तो उसे पता चल जाता। ये एकदम बेहोशी वाली स्थिति में पहुंच गए, जहाँ इनका दिमाग काम करना बंद कर चुका था, उन्हें सांस लेने में वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी। पर माइकल जैक्सन घर में कोई भी ऐसा इक्विपमेंट नहीं था जो सब बता पाता, इसीलिए माइकल जैक्सन को कार्डियक अटैक आता है और वो हम सभी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो माइकल जैक्सन की जिंदगी में भले ही दुख तकलीफें थी, लेकिन वो आगे बढ़ना चाह रहे थे। उन सभी परेशानियों को पीछे छोड़कर वापस से कम बैक करना चाह रहे थे और उनकी इसी चाहत में उन्हें ड्रग्स का गुलाम बन गया। लेकिन अगर उस रात माइकल जैक्सन के पास मेडिकल इक्विपमेंट होते तो चीजों को और अच्छे से हैंडल किया जा सकता था। साथ ही माइकल जैक्सन को ख्याल रखने की जरूरत थी, लेकिन उनके पास कोई भी ऐसा नहीं था जो प्रॉपर उनका ख्याल रख सकता। इन चीजों ने भी माइकल जैक्सन को काफी ज्यादा डिप्रेशन में डाल दिया, जिसके कारण वो ठीक से सो नहीं पाते थे और ना ही अपने आप को संभाल पा रहे थे। तो यह है माइकल जैक्सन की मौत की पूरी कहानी, जिस पर आप क्या कहना चाहिए कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। उसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।